10 दिसंबर 2024 हम आज एक न्यूज सुनते हैं जहां पे हस्बैंड सुसाइड करते हैं और साथ ही में वो सुसाइड नोट लिख के जाते हैं जिसमें कि वो साफ साफ सीधे सीधे शब्दों से अपनी वाइफ, उनके परिवार वालों के ऊपर फॉल्स एक्यूजेशन, फॉल्स कंप्लेंट, एफआईआर और साथ ही एक्सटॉर्शन की डिमांड से जूझते हुए आदमी ने अपनी हत्या करी। पर क्या ये सवाल हम सब पे नहीं उठता, जो भी इस खबर को पढ़ रहा है या सुन रहा है या इस आर्टिकल को देख रहा है, कि क्या हम सब में से अगर हम सब एक एक करके इस चीज विषय को एक बहुत बड़ा विषय बनाए तो क्या उन लोगों की जान बचाई जा सकती है जो आगे इस तरह के मामलों में अपनी जान देने की सोचेंगे। जी हाँ, मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर कोई भी इंसान इस तरीके के पारिवारिक झगड़े से जूझ रहा है, किसी भी तरीके के लिटिगेशन से वो परेशान है, तो प्लीज आप ठहरिए कोई भी ऐसा कदम उठाने से पहले, क्योंकि हमारे न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारी एपेक्स कोर्ट है, वो अपने आप में इसके ऊपर बहुत ही कंसर्न रेस कर रही है। अक्टूबर 2024 में ही अभी हमारे ऊपर एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने ये कितने ही मामलों में ऐसे मिसयूज, जो 498 डाउरी केसेस के मिसयूज हैं, उसके अगेंस्ट कंसर्न रेस किए हैं और ये बाकी सब कोर्ट्स को भी निर्देश जारी किए जाते हैं। सब कोर्ट्स को इन चीजों का पालन करना है। जी हाँ, अर्नेश कुमार की जजमेंट है जो ये कहती है कि अगर इस तरह के केसेस हैं जिनमें 7 साल से कम की सजा है, उसमें कोई भी व्यक्ति या उसका परिवार इस तरीके के केसेस में इमीडिएट अरेस्ट नहीं होंगे। तो पहली चीज ये है। दूसरी चीज कि अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर इस तरह की एक्सटॉर्शन की डिमांड है और वो फेक केसेस हैं, तो क्या आपके पास कोई लीगल रेमेडी नहीं है? बीइंग अ हस्बैंड आपके पास बहुत सारी रेमेडीज हैं, बट बात इसकी है कि आपको सही समय पे लीगल एड मिलना, सही समय पे एक सही गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है इस केस में सुभाष जी को एक सही गाइडेंस नहीं मिल पाई, सही समय पे एक लीगल एड नहीं मिल पाई, शायद इसीलिए उन्होंने अपनी जान लेना जरूरी समझा। बट मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने आप में बहुत कड़े कदम उठाते हुए और बहुत ही सूझबूझ से चलते हुए ये बात कही गई है कि आज की डेट में अगर आप घर बैठ के भी अपनी कोर्ट की कचहरी की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं या कोई कोर्ट प्रोसीडिंग्स अटेंड करना चाहते हैं, तो आप वर्चुअल हियरिंग भी अटेंड कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि देखा जा रहा है इस मामले में कि उन्हें बेंगलुरु से जौनपुर आने में भी बहुत खतरा महसूस होता था और वो परेशान होते थे। तो ऐसे केसेस में मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ हमारे कोर्ट्स ने स्पेसिफिकली गाइडलाइंस दी है कि पैन इंडिया हमारी ऑनलाइन प्रोसीडिंग्स को जारी रखा जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी। तो आप सबसे ये विनती है कि कोई भी ऐसा कदम उठाने से पहले आप एक अच्छी गाइडेंस, एक अच्छी लीगल एड की तरफ जरूर देखें, क्योंकि हम सबकी जान इन केसेस से बहुत ज्यादा कीमती है और ऐसे केसेस में अगर हम अपनी जान देंगे तो उससे हल नहीं निकलेगा, उल्टा आप अपने परिवार, जो आपके परिवार वाले जो आपके पीछे हैं, वो और ज्यादा परेशान और दुखी होंगे। क्योंकि आप मान के चलें कि अगर हम जस्टिस चाहते हैं तो उससे पहले हमें अपने अंदर जस्टिस लेने की ठाननी पड़ेगी और इस तरह के केसेस को हमें रोकना पड़ेगा, जिसमें कि हम एक दूसरे से हाथ में हाथ डाल के और एक दूसरे से समझा के इस ऐसे मामलों को रोका जाए। नमस्ते, जय हिंद।